एक बार की बात है, शहर के बीचों बीच एक बहुत ही खास इच्छा फव्वारा था। लोग वहाँ आते, सिक्का फेंकते और दिल से कोई इच्छा मांगते। जैसे एक आदमी आता है, सिक्का डालता है और उसकी पैसों की इच्छा पूरी हो जाती है। इस फव्वारे के नीचे छिपा था एक विश जनरेटर नाम का देवदूत, जो सबकी इच्छाएं पूरी करता था। चाहे किसी को प्यार चाहिए हो या दौलत, वो बिना मुस्कुराए बस चुपचाप अपना काम करता रहता था। एक दिन एक लड़का आया, उसने अपने प्यार को पाने की कामना की और सिक्का फेंका। कुछ देर बाद एक लड़की आई, वो भी एक सच्चे साथी की तलाश में थी। उसने भी फव्वारे में सिक्का डाला, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। दोनों सिक्के फव्वारे के बीच में जाकर अटक गए। देवदूत ने फौरन दिल का बटन दबाया, पर सोलमेट बीच में ही अटक गई और मिशन का साइलेंसर बजने लगा। इच्छा पूरी न होने के कारण लड़का और लड़की वहाँ से उदास होकर चलेने लगते हैं। देवदूत ये सब अंदर से देख रहा था। उसका शांत चेहरा पहली बार परेशान दिखाई दे रहा था। वो तुरंत इमरजेंसी टूल लेता है और अंदर से बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है, लड़का और लड़की दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। वो चुपचाप लड़की के पास जाता है और प्यार से भरा फूलों का गुलदस्ता उसके पास रख देता है, लेकिन लड़की बिना ध्यान दिए वही फूल डस्टबिन में फेंक देती है। फिर देवदूत लड़के के पास जाता है और वही प्यार के फूल उसके पीछे फेंक देता है, पर लड़का पीछे मुड़कर देखता नहीं और फूल उड़कर जाकर एक वेटर के पास गिर जाते हैं और उसी पल वेटर की पैसों की इच्छा पूरी हो जाती है। अब देवदूत दूसरा प्रयास करता है, पर वो भी विफल हो जाता है। अब वो आखिरी प्रयास करता है फायर गन का, पर उसका भी उल्टा असर हो जाता है। वो खुद फायर गन के साथ उड़ जाता है और कचरे के डिब्बे में गिरता है। उसी वक्त वही वेटर वहाँ से गुजरता है, जिसके हाथ में अब पैसों से भरी थैली होती है। उस थैली से एक कॉइन निकलकर सीधा देवदूत के पास गिरता है। कॉइन देखते ही देवदूत को कुछ याद आता है। वो बिना वक्त गवाए फव्वारे की ओर दौड़ता है और उस सिक्के को फव्वारे में डाल देता है। तीसरा सिक्का गिरते ही बीच में अटके हुए दोनों सिक्के गिर जाते हैं और प्यार से भारी सोलमेट बबल बाहर आता है। बबल धीरे धीरे लड़के और लड़की को एक दूसरे के करीब खींच लाता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, नजरें मिलती हैं और एक पल में सब समझ जाते हैं, शायद यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। लड़का लड़की को वही फूल देता है जो पहले वो पहचान नहीं सके थे और दूर खड़ा देवदूत ये सब चुपचाप देखता है। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, फिर वो शांत मन से वापस अंदर लौट जाता है। अब कमेंट में बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।